भगवान कोई भी कार्य प्रारंभ होता अथ से प्रारंभ होता। अथ श्रीगण है विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम, अथ श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्रम, अथ हनुमान चालीसा है, अथ प्रथमोध्याय है। श्री भीष्म जी कहते हैं महाराज स्थिति प्रारंभ हो रही, लेकिन भाई इति से प्रारंभ हो रही है। क्यों ऐसा उल्टा काम करते, क्यों करते हो? दुनिया को भगवान को प्रसन्न करने के लिए उल्टा ही काम करना पड़ता है। दुनिया की दृष्टि में जब उल्टा होता है तब वो भगवान दृष्टि में सीधा होता है। अच्छा तुमने विज्ञान पढ़ी होगी तो तुम्हें 12वीं क्लास में पढ़े होगे तुम, तो दर्पण में अपना फोटो तुमको उल्टा दिखाई देगा। जो कैमरा वाले खींचते हैं ना उसमें क्या होता है, उल्टा दिखाई देता है। उसमें हम भूल गए हम प्रकाश परावर्तन के नियम, ये क्या क्या होता है उसमें। तो यही है, संसार की दृष्टि में तुम सीधे हो तो भगवान की दृष्टि में तुम उल्टे हो। भगवान की दृष्टि में उल्टे हो तो संसार की दृष्टि में सीधे हो। पितामह भीष्म जी ने भगवत प्रसन्नता के लिए संसार में ये दिखाया कि देखो भीष्म बड़ा अभागा है कि भगवान के भक्तों के विरोध में खड़ा हुआ है ना। भगवान के भक्त के विरोध होने, भगवान का विरोध और भक्त का विरोध, और देखो दुष्टों का साथ दे रहे हैं। पितामह भीष्म जी के सामने भगवान खड़े हुए हैं। पितामह जी ने विचार किया ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, जिनको अलंकार बड़े भारी प्रिय हैं। भगवान को जितना ज्यादा सजाया जाए उतनी प्रसन्न ज्यादा होते है ना। इसलिए जितना श्री बांके बिहारी का जितना फूल बंगला बनता है ना, उतना किसी का नहीं बनता। ये तो देख करके लोग करने लगे कि राधा रमन जी का फूल बंगला के राधा वल्लभ जी का फूल बंगला जो है बिहारी जी का ही बनता था। और तो लोग हैं हमारे ये बलराम बाबा जो है ना, वो रामनवमी पे जाए के फूल बंगला बनवाई देता है अयोध्या जी में कनक भवन में। और जो है जाके जरा अयोध्या जी का जरा भंडारा और वहाँ की मेहनतों का स्वागत जरा कर देता बाबा बलराम, ऐसा महापुरुष है। तो श्री भीष्म जी ने विचार किया भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को अलंकार ज्यादा थे, आज मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। मैं तो वैसे ही अकिंचन था। अकिंचन कहते जिसके पास कोई नहीं है, जिसने विवाह नहीं किया हो वो बेचारा अकिंचन होता है ना। जिसके बाल बच्चे हो चेली चेला हो वो तो अकिंचन नहीं होते। पिता में भीष्म जी के सामने खड़े हैं। उन्होंने सोचा उस स्थिति में कभी भगवान मेरे पास नहीं आए जब मैं सबल और स्वस्थ था, कभी मेरी कुटिया पर नहीं आए जहाँ रहता था। आज भगवान आए हैं। आज ऐसी विकट परिस्थिति है कि मैं भगवान के लिए एक धूल का कण भी नहीं चढ़ा सकता। इन भगवान के लिए दुनिया बड़े बड़े फूलों के हार अर्पण करती है। आखिर में क्या करूं, पिता में भीष्म जी के मन में आया एक बढ़िया सा भगवान को हार अर्पण कर दिया जाता तो बढ़िया रहता। तो उनके पुष्पिताग्रा छंद, बोले फूल नहीं तो कम से कम छंद ही पुष्पिताग्रा रहेगा। और 11 श्लोकों में माने 11 पुष्पों का एक लघु हार है ना, छोटा सा। बोले भगवान ये दुनिया की दृष्टि में बड़ा भारी वीर है भीष्म, लेकिन आपके लिए हार समर्पण कर रहा है।
आपके सामने तो ये समर्पित है पूर्णतया। तो पुष्पिताग्रा छंद में ये 11 श्लोक ही हार के रूप में समर्पण किए। 10 फूल की माला, एक सुमेरु में, तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, ये पितामह भीष्म जी ने भगवान को समर्पण किया है। पितामह जी के मन में आया, भगवान का दर्शन करते ही करते एकदम आंखों से आंसू दोनों उनसे ढक गए। वहाँ अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, दृष्टि सब विराजमान थे। बाबा क्या आदेश किया है? भगवान का दर्शन थोड़ा सीधा कर लेता, गर्दन नीची है मेरी, तकिया लगाई दिया जाता। तुरंत ही भीमसेन शास्त्री जी ऐसा मसला लेकर के आए, हंसे भी। तकिया खाट जैसा नहीं है, जैसी खाट हो वैसा तकिया होना चाहिए। जैसे महात्मा लोग होते हैं धरती में लेटते हैं तो ईंट लगाई दी माथे से, वो उनके अनुरूप होती। अथवा ये विरक्त महात्मा है, हाँ, ये मेड़ के ऊपर से रख करके सो रहे हैं। इसी प्रकार से तुम नहीं लगा सकते। भीष्म जी ने कहा अर्जुन व्यवस्था करेगा। अर्जुन ने क्या किया, तरकस से 3 बाण खींचे, कम मारे, माथा फेरते हुए गड़ गए। सीधी गर्दन, हाँ, एकदम अब सीधे हो गए। फिर अर्जुन ने कहा, वो भीष्म जी ने कहा प्यास लगी हुई है, तो सुंदर से पात्र में जल देकर रखे। युधिष्ठिर जी आए, भीम की तरफ आए, तो ये पानी में मेरे अनुरूप जल होना चाहिए। अर्जुन ने तुरंत ही बाण निकाला तरकस से और मारा एकदम जमीन से। बाण गंगा पानी को पकड़ के मुंह में धार के, बोले किसी के द्वारा लाया हुआ पानी नहीं पीऊंगा। जल पिया है और फिर कुछ उदास हो। बाबा अब क्यों उदास हो गए? मेरे पास में 2 पुत्रियां हैं, उनका मैं विवाह नहीं कर पाया। अरे बाबा आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। हाँ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तभी तो नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के पास कन्या नहीं होती क्या? अरे नहीं महाराज, नैष्ठिक ब्रह्मचारी कन्या इसका मतलब है किसी से पैदा की है उन्होंने कहा देखो, सबके पास में मति और रति, ये 2 जो वृत्ति है ना, मति और रति, यदि ये भगवत समर्पित हो जाए तो जीव का मानव जीवन सफल हो जाता है। पितामह जी यही कह रहे हैं, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि समुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद् भव प्रवाहः। तो इस प्रकार से पिता भीष्म जी कहते हैं, महाराज ये मेरी बुद्धि आपके श्री चरण में समर्पित हो जाए। बोले जीवन की इतिश्री है, और क्या है? वो तो जितने ही भगवान ने जो भी स्तुति की है ना, वही मंगलाचरण ही कहलाता है। बोलना पड़ेगा। तो भगवान सात्वत वंश में श्रेष्ठ परम ऐश्वर्य संपन्न भगवान में हमारा ये मेरी मति समर्पित हो जाए, क्योंकि महाराज मेरी मति जो है एकदम तृष्णा रहित है। किसी व्यक्ति का प्रेम
तब होता है जब उसके सामने ये हो जाए इससे सुंदर और दूसरा कोई नहीं है। जब तक मन को कोई दूसरा सुंदर वहां तक जाएगा। तो यही कहने के महाराज मेरी बुद्धि जो है सर्वथा तृष्णाविहीन है और आप में समर्पित है। क्योंकि आप जब क्रीड़ा के निमित्त प्रकृति को स्वीकार करते हो तब ये सांसारिक प्रवाह प्रारंभ होता है। महाराज में रति नाम की जो बेटी है इसको ये थोड़ा ठाटीली है, इसको ज्यादा ठाट बाट चाहिए। तो महाराज मैंने देखा कि आपसे बढ़कर कोई सुंदर नहीं है। कन्या के विवाह के लिए सोचा जाता है व्यक्ति जिससे हम विवाह करना चाहते, सुंदर भी हो, गुणवान हो, धनवान हो और व्यवसाय उसका प्रशंसनीय हो। व्यवसाय प्रशंसनीय हो। जैसे ब्राह्मण है तो ऐसे ब्राह्मण को विवाह करना चाहते हैं, थोड़ा कथावाचक है, थोड़ा भारी बड़ा यज्ञाचार कर्मकांडाचार्य है। ये नहीं कि ब्राह्मण से जब करे आया कहीं जा कर के तो कुछ करना नहीं चाहता है ना। स्त्री चाहती है कि अपने पतिकारी उस फोटो में उसमें अखबार में फोटो छुपा हुआ था, बड़ी भारी कहेगी कि देखो मैंने कहा शास्त्री जी फोटो देखा तो नहीं देखा। और कहीं फोटो आ जाए और चोरी करते हुए अथवा जेल में जाए तो नहीं कहेगी कि हमारे पति का उसमें फोटो आया है ना। ये होता प्रशंसा नहीं। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान मेरी जो कन्या है ये रति ये सुंदर के लिए आप समर्पित नहीं है। ऐसा सुंदर नहीं कि गांव भर में सुंदर हो अथवा ग्राम पंचायत में सुंदर हो अथवा नगर पालिका में सुंदर हो, नगर निगम में सुंदर हो अथवा तहसील में सुंदर हो, जिला में सुंदर हो, राज्य में सुंदर हो, प्रदेश में सुंदर हो, है भुवन सुंदर नहीं। त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलाभिताननाब्जं विजय सचेरतिरस्तु मे नभस्या। महाराज आप जो हैं तीनों भुवनों में सुंदर हैं। कमाल वृक्ष के समान आपका सुंदर श्याम कांति संपन्न श्री विग्रह है। सूर्य की किरणों के समान सुंदर पीतांबर से अलंकृत मुखमंडल पर घुंघराले केस लुढ़क रहे हैं। ऐसे अर्जुन के इसका में संगति भी आपकी बढ़िया है ना। अर्जुन के सखा आप में मेरी निर्दोष रति माने प्रीति हो जाए। निर्दोष का मतलब आपसे सुंदर कोई मिल भी जाए फिर भी उसमें आसक्ति नहीं हो, प्रीति नहीं हो। लोगों का यही होता है ना, कह देंगे बस आज तक हमने किसी से प्रेम किया नहीं और किया है तुमसे किया है। अब इस तुम्हारे अलावा कोई दूसरी चाहे भले ही अप्सरा क्यों न आ जाए लेकिन उसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं हो सकता। तो दिखाई देता है क्या कि वो झाड़ू पोंछा वाली से कह दिया तू अच्छी रोटी से भाई दूंगा लो झाड़ा होने लगेगा। ऐसा नहीं। आगे श्री पितामह भीष्म जी जो हैं, पितामह भीष्म जी भगवान का वह औदार्य जिसको कारुण्य कहते हैं, कृपा परवस्था कहते हैं, उसका संस्मरण और चिंतन करके कहते हैं भगवान क्या बात है। जितने भी गुण हैं वो आप में परिपुष्ट हैं, पूर्णतया संप्रवेशित हैं।
सुनता था कि आप भक्त वत्सल हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आपकी भक्त वत्सलता कितनी पराकाष्ठा को, चरम स्थिति को प्राप्त है। स्वनिगममपहाय प्रतिज्ञा मृतमधिकर तुम वक्रुतो रथस्थः दशरथ चरणो व्ययाचलद गुरु हरिर्वहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। भगवान, इस महाभारत के संग्राम में अर्जुन ने देखा कि यहाँ तो हमारे सब सजन संबंधी ही हैं। तो अर्जुन ने कहा था, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयामीच्युत। भगवान, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को स्थापित कर दो। वहां जाके देखा तो इनको लगा के ये तो बड़ा भारी घोर सरासर अन्याय करने जा रहा हूं मैं, अपने जन संबंधियों को मारने की तैयार हो रहा हूं। इनको मार करके सुख भोगूंगा, किन के लिए इनको मारूंगा? जब ये मरी जाएंगे सब तो फिर राज सुख किसके लिए राज सुख होगा? भगवान, आपने अपनी प्रतिज्ञा को त्याग करके मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करना चाहा। भगवान सबके सामने ये महिमा को बताना चाहते हैं, इसलिए बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब भीष्म जी ने कहा, भगवान, जब आपके शांति दूत बनने के बाद भी किसी प्रकार से युद्ध टाला नहीं जा सकता, तब आपके पक्ष में ये दोनों ही आए थे सहायता के लिए। आप विश्रामरत थे। दुर्योधन सिर की ओर बैठ गया, अर्जुन चरण की ओर बैठ करके और धीरे धीरे चरण सहरा रहे थे। आपकी आंख खुली और दृष्टि खुली। अर्जुन कब के आ गए? दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया हुआ हूँ। जिस पर आंख खुलते ही टेढ़ी नजर हो जाए, उस व्यक्ति के मंगल की आशा कम की जाती है। कहिए कुलराज, कैसे आए? बोले, केशव, वैसे तो हमको किसी की आवश्यकता नहीं है सहायता की, फिर भी तुम हमारे संबंधी हो, समझी हो तुम हमारे, इसलिए हमने कुछ आपका परामर्श लेना अपेक्षित माना। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होगा, उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, कुलराज, परम शक्ति के केंद्र हैं आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? फिर भी आप कहते हैं तो हमारी एक तरफ तो नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा के निहत्थ, हाथ में बंसी भी नहीं रखूंगा वहां पर। क्यों? यदि बंसी बजाई रही ना तो सब लड़ना भूल जाएंगे, सब नाचे लग जाएंगे। दुर्योधन ने कहा, मुझे वहां पर माखन चोरी नहीं करानी है, न वहां रास लीला करानी है मुझको। वहां युद्ध होगा कि तब तुम निहत्थे क्या करूंगा रख कर, मैं तो तुम्हारी सेना को दूंगा। भगवान ने कहा, दुर्योधन, आप बड़े हैं, अर्जुन छोटा है, पहले अधिकार है अर्जुन को मांगने का। अर्जुन मांगो, क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा, केशव, केवल आपको चाहता हूं। भगवान ने कहा, अर्जुन, फिर से समझ लो, दोबारा तुम पुनः अवसर दिया जा रहा है। देखो, मेरे से काम तो वहां लड़ाई होगी, वहां पर भोग तो लगाना है। गोविंद तो समर्पय। दुर्योधन ने कहा, बस 2 बार कह दिया, अब बार-बार तमाशा मत बनाओ केशव, मैं तो नारायणी सेना दूंगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने दुर्योधन के चले जाने पर अर्जुन से कहा, अर्जुन,
तुमने बड़ी भारी भूल की है। अरे तो हमारी सेना ले रहे थे, हम तुम्हारे मित्र तो हैं ही। बोले अर्जुन ने बड़ा प्रयोगी बात कही कि सब नारायणी नारायणस्य इयम शक्ति नारायणी, नारायण की शक्ति को ही तो माया कहते हैं। यदि माया को जीतना है तो नारायण को अपने पास में रखो। यदि भगवान पास में है तो इस संपूर्ण संसार के प्रपंच को जीत लोगे। युद्ध प्रारंभ हुआ, प्रथम दिन के सेनापति पितामह भीष्म जी महाराज। कृष्ण की नारायणी सेना का वध हुआ हो क्या? और क्या हो गया सब मतलब ऐसा था ना, भगवान के पुत्र भी दुष्ट पृथ्वी के हो गए थे ना, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने ब्राह्मणों से साफ दिलवाया। ऐसी सेना जो थी ना, तो ये भी दुष्ट पृथ्वी के थे। बस भगवान सोचते थे दुष्टों कैसे, वो जब किसान होता है ना, किसान ने खेत बोई दिया और उसमें खरपतवार होते हैं तो के लिए खुरपा से नष्ट करता है, नहीं करता है। अब क्या हुआ, पितामह भीष्म जी इधर से सेनापति और धृष्टद्युम्न पांडवों की सेनापति। सेना आधी दूनी थी। कब से शुरू हुआ गुरु जी? आप बोले इसी महीने से? आगे एकादशी आएगी ना, आज एकादशी बाद शुक्ला एकादशी गीता जयंती, तो पहले भगवान गीता सुनाई गई और सुई फिर युद्ध चालू हो गया था। तो क्या हुआ, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के प्रिय अर्जुन के साले साहब, एक साले सेनापति बने हुए, एक साले नहीं मर्द तांगे वाला है ना। हाँ, श्याल को बुद्धिदायक साले हो तो भगवान द्रौपदी के भाई, धृष्टद्युम्न जो है द्रौपदी के भाई हैं, वो सेनापति। हाँ, पितामह भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की, ये वयोवृद्ध प्रतिज्ञा करता है 10,000 सारथी महारथी, 10,000 महारथियों को प्रतिदिन धराशायी करेगा। दुर्योधन ने सोचा कि इनकी पांडवों की सेना कितनी है, हमारी सेना है 12 अक्षों में, इनकी है 6 है। कुछ लोग ऐसा करते हैं 11 थी 7 थी, जो भी हो, कुछ 12 6 कहते हैं। कितना हो गए महारथी 10,000 मरेंगे, रोज कितनी सेना रह जाएगी। 18 दिन चलेगा नहीं, पूरा लगता है। युद्ध होता रहा। पहले से निश्चय था कि 18 दिन युद्ध उसी में निर्णय हो जाएगा कि जब तक चलता रहे। मतलब ऐसा ही था कि 18 दिन चलेगा, इसके भी जो निर्णय हो जाएगा। हाँ तो सबसे बड़ा युद्ध इसी को कहते हैं। हाँ, वैसे तो राम जी और रावण का युद्ध तो अनुपम है। इनका भी 3-4 दिन राम रावण युद्ध का पता नहीं, बालीग्राम लिखा तो है लेकिन ध्यान नहीं है। तो क्या हुआ कि युद्ध होता, कौरवों की सेना में लोथ पे लोथ गिरती, लेकिन पांडवों का कुछ नहीं करता। आज युद्ध होते हुए 9 दिन हो गए, कल 10वां दिन प्रारंभ होगा। दुर्योधन ने कहा, बाबा तुमने कहा था कि मैं 10,000 महारथियों को धराशायी करूंगा, हमारी सेना बहुत मरती चली जा रही है, पांडवों में किसी का नाखून भी नहीं कटा, किसी का बाल भी भर जाता बाण से तब भी होता। अब ध्यान में आया आपका बुढ़ापे का शरीर है, जो खून बन गया जवानी में बन गया, अब बनने से रहा, इसलिए तुम बच बच के बाण चलाते हो। तो अपने शरीर को सुरक्षित रखते हुए तो ऐसा करो, आपका मन तो वैसे ही पांडवों की ओर है, आपने आशीर्वाद दे दिया है कि विजयी पांडव होंगे,
दुर्योधन को उसकी माता ने भी आशीर्वाद नहीं दिया था कि तू विजयी हो जाएगा। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह ने ये नहीं कहा कि तुम दुर्योधन विजयी होगे। बोले विजय तो पांडवों की ही होगी, लेकिन हम संकल्पित हैं कि जब तक हमारी श्वास है गद्दी की रक्षा करेंगे, इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं। युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया युद्ध के प्रारंभ में जाकर, गुरुदेव आपने हमको सिखाया बाण चलाना, आज आपके ऊपर ही बाण चलाना पड़ेगा हमको। इसके लिए युधिष्ठिर जो है अपने सभी भाई और सैनिकों के साथ में आपसे क्षमा याचना करता है। द्रोणाचार्य जी ने कहा विजयी भव, युधिष्ठिर ये तुम नहीं आते मुझसे प्रणाम करने के लिए, तुम्हें साथ दे देता तुमको। ठीक इसी प्रकार भीष्म पितामह ने भी यही कहा। तो पिता भीष्म जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से युद्ध जब प्रारंभ था तो दुर्योधन ने कहा कि बाबा अब तुम्हारे बस का रोक नहीं है, तुम रहने दो और सेनापति हम बना देंगे अंगराज को। अंगराज माने कर्ण को। आए भीष्म जी बोले वह सूत पुत्र मेरे सामने सेनापति बनेगा है। अपने तरकत से 5 बाण निकाल लेंगे। ये 5 बाण हैं, इन 5 बाणों से अक्कल पांडवों को मार देंगे। और सुनो, दुर्योधन अपनी पत्नी कहीं कहीं बताते भानुमति नाम बताते हैं, अपनी भानुमति पत्नी को तुम भेज देना मेरे पास में, जिन में रात्रि को ध्यानावस्थ होके भगवत चिंतन करूँगा, वो प्रणाम करे उसको सत्य आशीर्वाद दूंगा सौभाग्यवती होने। बस पितामह भीष्म जी की बात सुन के दुर्योधन खुश हो गया काम। बस यही तो था, बाबा का थोड़ा बीपी हाई करना था, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर जो है रक्तचाप बढ़ गया। अब तो बाबा दंदनाते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को बड़ा लगा, धोखड़ा नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, जो प्रतिज्ञा कर ली वो कर पा लेगा। ये भगवान को अच्छा नहीं लगा कि तुमने जी में कहा भोजन आज अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी को कितना इधर इधर का सेना वो सारथी भी बनते थे भगवान, और उधर अपना सब अपनी फौज भी देखते थे जाकर के। द्वारका में है ना 108 रानी यहाँ आते जाते थे। भगवान क्या है, नहीं वो तो एक अलग एक रूप से यहाँ बने रहते और एक रूप से सबके पास वहाँ बने रहते थे। बस कमरे में एक ही साथ बस सबको लगता कि हाँ बस हमारे पास है, हमारे पास है। सबको लगता भगवान आ गए वहाँ, ऐसा लगता कि बस वहाँ से आके थोड़ी जल्दी जा रहा हूँ। सबको लगा भगवान आगे जल्दी गए हैं। भगवान आए, पांडव सो रहे थे, खर्राटा मारे। भगवान ने आए कहा युधिष्ठिर जी से, दादा पाए लागी दादा। बोले युधिष्ठिर बोले दादा सोई नहीं तुम सो रहे। भगवान ने कहा तो चिंता नहीं है कुछ। युधिष्ठिर जी ने कहा हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान ने विचार किया इतना समर्पण है, इनका किंचित अपने आप के बाल भी उड़ जाए तभी हमारे लिए वो बड़ा उसका विषय होगा। फिर दादाजी से कहा, मझले दादा से, भीमदास तुम तो सब व्यवस्था देखभाल रखो। अरे बोले लाला तो तुम्हें चिंता नहीं किसी बात की। भगवान से बोले सुनो लाला हम तो निश्चिंत हैं, काहू के बल भजन को काहू के आचार, और भीम भरोसे कुंवर के। कुंवर मान नंद कुमार, बड़े नंद कुमार के भरोसे रहते हैं। बस सोच पाम पसान टांग फैला के सोते हैं आराम से। ये भय नहीं करते कि चुहिया निकल के जाएगी ऊपर से के नीचे जाएगी। भगवान ने सोचा मैंने भक्त तो बहुत देख लिया, इस प्रकार कोई नहीं देखा।
अर्जुन के पास पहुंचे, अर्जुन से कहा, अरे तुम तो भाई गांडीधारी हो, तुम नर अवतार हो, तुमको तो चिंता रखनी चाहिए। और देखो तो तुम सो रहे हो, कुछ तुम क्या हुआ, कुछ नहीं मालूम तो था। बोले अर्जुन ने कहा, सुनो, हम चिंता नहीं करते, चिंता चिता से बढ़कर है, नर को निर्जीव बनाती है, चिता मरे को जलाती है, चिंता जीते को खाती है। चिंता जीते को खाई जाती है। नकुल जी से कहा, क्यों, छोटे भाइयों को तो बड़े भाइयों का संरक्षण करना चाहिए कम से कम। बोले सुनो, ये तो तुम पे भार है, तो हमारा काम है हरदम हरि का गान करने का। हमारा काम है हरदम हरि का नाम गाने का, हरि का ना काम हम जैसे डूबों को बचाने का। हमारा काम है हरदम हरि का नाम गाने का, हमारा काम है हरदम हरि का नाम गाने का, हरि का काम हम जैसे डूबों को बचाने का। हरि का काम हम जैसे डूबों को बचाने का। सहदेव जी से कहा, भैया तुम भी आनंद से रह रहेगा। बोले हम तब चिंता करें जब उसमें कुछ हम परिवर्तन कर सकें, है ना। जब सब कुछ करने वाले आप ही हो, करते हो तुम, मेरा नाम हो रहा है, उस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले हमारा जो काम है बस चिंतन करने का, भगवान ने कि तो तुम सो आराम से, तुमको जब कुछ परवाह ही नहीं है, जैसा हमें ही करना है तो हम ही करेंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने सेविका से कहा, भाई देखो जाओ कह दो द्रौपदी से, द्रौपदी जी पिता में भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल 5 पांडव मारे जाएंगे। भगवान ने पांडवों से कहा कि तुम 5 मारे जाओगे, भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, कोई परवाह नहीं है, बस तुम्हारा दर्शन करते करते यदि प्राण निकलेगा तो हमको सुख है। भगवान बाद में पहुंचे तो द्रौपदी जी क्या कर रही थी, चिता बना के उसे बैठना चाहती थी। भगवान बोले, सखी क्या हो रहा है। बोले, केशव सती होंगी। तो सती काहे के लिए, सती का क्या होता है, पति के साथ सती हो, तुम्हारे 5 पति खर्राटा मार रहे हैं, अब तो सती होगी। बोले नहीं, पिता में भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल 5 पति मेरे मर जाएंगे, तो मैं नहीं चाहती वैधव्य दुख को दर्शन करना, वैधव्य दुख को देखना नहीं चाहती। एक पति मुझे तब भी विधवा होने। भगवान बोले, सती का नियम क्या होता है जानती हो। फिर अग्नि में जल करके मर जाना सती नहीं कहलाता। सती का नियम होता है नगर की परिक्रमा करना, प्रदक्षिणा, अपने आराध्य देव को प्रणाम करना, कुलदेव को, तुमको मालूम कुलदेव कौन है तुम्हारे, के नहीं तो फिर चलो हमारे साथ चल दिए। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी चले, रात में चोर जो होते हैं रात में तेज चलते हैं, दिन में चलते तो ऐसे चलेंगे जैसे पैर लिबड़ के अब गिरे अब गिरे। और भगवान आगे, द्रौपदी पीछे रह गए। भगवान ने सोचा कि रात में काम करना है ये सब, ये धीरे चलेगी, इतनी चिपचा चपड़ टपटो करती है ना, तो भगवान
भगवान ने क्या किया, उनके पादुकाएं जो ली थी वो उतार करके अपने पकड़ में लगाई दिया। और फिर चले। अब वो महाभारत का सम्रांगण जिसमें वीर पड़े हुए करा रहे हैं, कुत्ते आंखें खींच रहे हैं, सियार हुआ हुआ कर रहे हैं, और बेचारी द्रौपदी की जो है रुपये भी छूट रही रखे मारने की। सब लगेगी नहीं लगेगी। अब भगवान ने विचार किया कि वीर में चलेगी, भगवान ने अपने कंधे पर बिठाई दिया। चलो, ये भगवान की दयालुता है। और चले ले करके वस्त्र उतार दिया और खुद बाहर खड़े रहे। जाओ इस मंदिर में जाके दर्शन कर लो, तपस्या कर रहे होंगे ना, वो कुल देवता हैं तुम्हारे। बस पांडवों का यही तो वैशिष्ट है, चाहे द्रौपदी हो, चाहे कुंती हो, चाहे भीम, चाहे अर्जुन, चाहे नकुल, सहदेव, कोई क्यों ना हो, जिससे भगवान ने जो कह दिया उसको बच्चा बच्चा भी करेगा। जब तक बच्चा जब करता है तो सुखी रहे, जब बच्चों ने नहीं मानी तभी गड़बड़ाई हो गई। भगवान जो है बाहर खड़े रहे। तो राधेश्याम कवि ने इस प्रसंग पर अपना वो लेखन किया। बोले खुद तो प्रभु बाहर खड़े रहे, अंदर भेजा पांचाली को। खुद तो प्रभु बाहर खड़े रहे, खुद तो प्रभु बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। यतिवर बाबा के चरणों में, यतिवर, यतिवर बाबा मन भीष्म, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर के सिर रख देने को। मैंने कह दिया भगवान ने कि अपना सिर रख देना उनके चरणों में। अच्छा, वो वहाँ का स्वरूप ही निराला था। उस अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। अर्धरात की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी, उस जगह न कोई व्याधि थी। माने एकदम सौम्य, रम्य, शांत वातावरण में पितामह भीष्म जी, योगी जो होते दुनिया सोचती है वो ध्यान में मग्न थे। द्रौपदी ने जाकर के चरणों से रख दिया। द्रौपदी ने कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के। देखूं कदमों में कौन झुका, एकदम बाबा भीष्म चौंके। तुम बैठ सो रहे हो ना, और कोई तुम्हारे ऊपर से चूहा निकल जाए, चौंक जाओगे, चौंकोगे। तो क्या देखा उन्होंने, अपनी अलगुली आंखों से थोड़ा सा यहाँ देखा, तो देखा कि देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, उस केतन की रंगीन साड़ी सधवापन को दर्शाती है। तो देखा, समझ गए कि वही मैंने कहा था ना, दुर्योधन की पत्नी हो। तो तुरंत आकर निकला, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हे बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी, तू वीर कुमारों वाली हो,
सिंदूर से मांग न खाली हो, तेरे पति का संरक्षक प्रभु। श्री कृष्ण चंद्र बनमाली हो, तुम्हारे पति मेरे भगवान संरक्षक हो, ऐसे करके। तो द्रौपदी ने सुना तो बोली बाबा हैं लिखते चलोगे? अच्छा हाँ लिख लो, मैं इस कट से लिख लीजिएगा। हाँ कितना बोलो बोलो। कृष्णा ने जाकर सिर रखा, चरणों में भीष्म पितामह के, कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के। कृष्णा ने जाकर, हाँ द्रौपदी कृष्णा नाम है ना। हाँ द्रौपदी की बेटी से द्रौपदी कहते हैं, वैसे नाम कृष्णा है उनका। भगवान सही कहते थे उनको। कृष्णा भगवान कहते भगवान ने नाम दिया था ये, वो तो घर का नाम है। कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के, देखूं चरणों पर कौन झुका, देखूं चरणों पर कौन झुका, एकदम बाबा भीषम चौंके। देखूं चरणों पर कौन झुका, एकदम बाबा भीषम चौंके। देखा एक सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है। एक बार क्या कर रहा है, काम भी है ना, कहाँ कोई पर्ची पूरे दिन तो रोज तो भंडारी जाती हैं ये, और कोई पर्ची नहीं देता है हमको। देखा कि सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, उसके तन की रंगीन साड़ी, उसके तन की रंगीन साड़ी सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, आशीर्वाद मुख से निकला, हसबैंडवती भव हे बेटी। हसबैंडवती से सौभाग्यवती होगी ना। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हे बेटी, सौभाग्यवती भव हे बेटी। तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी। तू वीर कुमारों वाली हो, वीर पुत्र पशु बनो, तुम वीर पुत्रों को जन्म देने वाली हो। तू वीर कुमारों वाली हो, सिंदूर से मांग न खाली हो। आज स्त्रियां केवल विवाह में सिंदूर भर देते, जबरदस्ती फिर नहीं भरती कभी। पहले नहीं लगता था, विवाह में सिंदूर भर दिया तो दोबारा कोई सिंदूर नहीं लगाती आज की लड़कियां। लेके जहाँ लगाई जाएगी व्यक्ति जगह पैदा होगा वो बढ़िया। तो क्या लिखा, तू वीर कुमारों वाली हो, सिंदूर से मांग न खाली हो, है तेरे पति का संरक्षक प्रभु। तेरे पति का संरक्षक प्रभु श्री कृष्ण चंद्र बनमाली हो। द्रौपदी जी ने कहा, सुनकर द्रौपदी ने तुरंत कहा, बाबा यह क्या फरमाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। सुनकर द्रौपदी ने तुरंत कहा, बाबा यह क्या फरमाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। द्रौपदी ने कहा, बाबा सोए रहे हो, तुम जग रहे हो, आशीर्वाद नहीं दे रहे हो। बोले क्यों, कल कहा था तुमने कुछ और, आज कुछ और कहा,
क्या मैं समझा नहीं, हो गया। नीचे कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। बोले क्या कहा हमने? बोले सुनो क्या कहा, मेरे 5 पतियों में से गर एक भी मारा जाएगा, मेरे 5 पतियों में से गर एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बाबा तेरा क्या झूठा नहीं कहाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठा नहीं कहाएगा। पितामह भीष्म जी ने कहा तुम कौन हो? बोले किसी को बुलाया था क्या? बोले कौन की बहू हो, कौन की पत्नी? बोले आशीर्वादी क्या पैसा दिया जाता है छाट छाट के? बोले मैं धर्मावतार है, गांधी धनुर्विभूषित है, गदाधारी और अश्विनी कुमारों के अवतार, नकुल सहदेव की 5 पतियों की यशस्विनी पत्नी हूँ, यशस्विनी यशोवती हूँ। बोले बेटी तू अकेली नहीं आ सकती, क्यों? अकेले में क्या है? इतनी बात सुनी तो बेचारे जो है पितामह भीष्म जी होश भागता हो गए। सुनते ही बचन द्रौपदी के, बात जब बात सुनी ना तो हाथों से माला छूट गई, प्रभु के चरणों में लगी हुई चित चोर समाधि टूट गई। एकदम तार टूट गया कि अब तक तो एकदम कृष्ण रसास्वादित हो रहे थे, एकदम है जैसे कृष्ण कर रहे थे, एकदम मानो उसका पान कर रहे हो। ये बात सुनी कि मेरे 5 पतोही बोली राम राम, मैंने प्रतिज्ञा की है और ये आशीर्वाद क्या दे दिया। हाँ सुनते ही ये हो गया, सुनते ही बात को कभी के हाथ से माला छोड़ दी। हाँ, प्रभु के चरणों में लगी हुई, प्रभु के चरणों में लगी हुई चितचोर समाधि टूट गई। अच्छा इस सुनते ही वचन द्रौपदी है ना, इसे समझो कर लो। जब आया होश पितामह को, कैसे है? जब आया होश पितामह को हाथों से माला छूट गई। अब ठीक है। तो उन्होंने कहा बेटी एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला। एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला। बतला दे बेटी कहाँ छिपा इस जगह तुझे लाने वाला। तो ये लाने वाला कहाँ छिपा हुआ है? बतला दे बेटी कहाँ छिपा इस जगह तुझे लाने वाला। बोले मुझे कौन लेके आया? कोई नहीं, अकेली, और अकेली नहीं आ सकती। तेरा विवाह हो गया है तो उससे मैंने देखा, कभी सोच किया करने अकेली नहीं गई थी। हाँ साथ में लेके जाती है ना, अकेली कैसे आ सकती है रात्रि के समय? तब उन्होंने कहा वो बूढ़ा होने को आया है पर अब तक गई नहीं चोरी, नित नई रीतियां चलता है, हमसे चोरी तुमसे चोरी। जो बूढ़ा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की अवस्था महाभारत के युद्ध के समय 125 वर्ष के लगभग अवस्था थी। क्यों महाभारत के बाद सही तो भगवान राम गमन को प्राप्त हो गए। तो उन्होंने यही कहा भीष्म पितामह को देख लो, हमसे चोरी की, हमसे प्रतिज्ञा क्या करवाई डाली, और तुमसे कह के क्या लेके आए, कहाँ ले जा रहे हैं? दर्शन करवाने के लिए परिक्रमा हो रही है तुम्हारी ये। तो बूढ़ा होने को आया है पर अब तक गई नहीं चोरी।
नित नई रीतियां चलता है, हमसे चोरी तुमसे चोरी। का पिता भीष्म जी ने कहा, बेटी तेरे इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही निपटाऊंगा। फाइल जो दब गई है तो आगे केस चालू होता है? जोड़ी पर जाकर बूढ़े ने जाकर जब देखा, पिता भीष्म जी वहां से आए और देखा दरवाजे पर, तो बूढ़े ने जाकर जब देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीताम्बर का घूंघट ओढ़े जहाँ खड़ा बांसुरी वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर ओढ़ लिया था, तो कर जैसे नई बहू देखती नहीं कर गई, देखती नहीं। तो बस अब पिता भीष्म जी देखते हैं, खींचते, कौन हो तुम, किनकी मैया हो, कौन की बहू हो तुम, आगे भाषा में पूछते कौन की मम्मी हो तुम। अब खींचा पानी की, क्या हुआ, हाथ से झटका में पीताम्बर छूट गया। तो कहते हैं द्रौपादुका द्रौपद की, कहते हैं पादुका द्रौपद की, थी पीताम्बर के कोने में। प्रभु की करुणा का दृश्य देख तब लगे पितामह रोने में। पिता में भीष्म जी की आंख से आंसू नहीं गिर सकता, चाहे ब्रह्मांड का प्रलय क्यों न हो जाए, लेकिन करुणा का दृश्य देख कर और रोने लगे और चरणों में सिर को रख दिया। चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी का देश बनाया है। चरणों लिपट गए, धन्य हो लीलाधारी, आज इस रूप में दर्शन देने आई हो तुमको। द्रौपदी ने कहा, ये तुम कौन सी लीला करने लगे दोनों, ये भरत मिलाप होने लग गया, ये हमारी वो क्या हुआ। पिता भीष्म जी ने कहा, सुनो बेटी, मेरी बेटी सुन द्रुपद सुता, अब जाओ विजय तुम्हारी है। पतियों का बांका बाल न हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। बेटी तूने मेरे कुल को इतना उज्जवल कर डाला है, पहरा तेरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है। बेटी धन्य हो गए, इस प्रकार की भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त है, जिस कन्या ने आकर के हमारे वंश को जाज्वल्यमान कर दिया है। क्या तुम्हारी भक्ति है। दुनिया सोती है, दुनिया हम तो बाबा जी बन कर के हैं, नेक्स्ट ब्रह्मचारी बन के वहाँ ध्यान करते हैं, और तुमने जो है बाल बच्चों की कतार लगाई है, और इधर भगवान हमारे संरक्षक हैं। पिता भीष्म जी ने कहा, भगवान यदि आपको यही करना था तो इस वृद्ध के द्वारा तुमने प्रतिज्ञा कराई कि वृद्ध की ख्वारी क्यों करी। भगवान मैं अपने को आपका भक्त मानता हूँ, मैं अपने को आपका भक्त मानता हूँ, आप तो भले ही नहीं माने मुझे को, लेकिन यदि मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी तो क्या आपकी प्रतिज्ञा भंग नहीं होगी। भगवान ने कहा, हमारी प्रतिज्ञा क्या है, बोले आपकी प्रतिज्ञा अर्जुन से क्या कहा है। क्षिप्रम भवत धर्मात्मा सत्स्वच्छांतिम निगच्छति, कौन्ते प्रतिजानी ही न मे भक्त विनश्यति। बोले मेरे भक्त का नाश नहीं होता। भगवान ये भीष्म यदि कल मारा जाता है ना, पांडवों को नहीं मार पाता तो क्या होगा, कल प्रतिज्ञा भंग होगी। भगवान ने कहा, भीष्म जी प्रतिज्ञा तो हमारी भंग होनी है,
तुम मर गए तो प्रतिज्ञा हमारी भंग है, सही बात है। अर्जुन मर गया तो हमारी प्रतिज्ञा भंग है, और पांडव मर गए तो हमारी तो प्रतिज्ञा भंग है। सही बात है ना? एक व्यक्ति का कपड़ा छोटा है, बैठा हो रहे, इधर खींचता तो ये वाला घोंटू खुल जाता, इधर खींचता तो ये खुल जाता है। पितामह भीष्म जी कहते हैं वही कि भगवान आपने मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए रथ पे बैठे हुए थे तुम, और पहिया लेकर कूद पड़े थे। जिस समय मैंने देखा तो मैंने कहा भगवान आइए आइए, आपके कितने पिताजी हैं ये बताओ। तो भगवान ने कहा था भीष्म जी, जिसका एक पिता उसको लज्जा हो, मुझे काहे की लज्जा है, मेरे हजारों बाप हैं। इस प्रकार से पितामह भीष्म जी कहते हैं भगवान आपने जब मुझको मारने के लिए हाथ में चक्र लिया था, पृथ्वी कंपायमान हो गई थी, आपका दुपट्टा खिसक गया था जमीन पर। कवि ने कह दिया दुपट्टा खिसक रहा है ना, दुपट्टा खिसक रहा है। इसी प्रकार से पिता भीष्म जी ने कहा भगवान मैं आपकी वो दिव्य लीला का दर्शन करना चाहता हूँ, रात लीला का। जिस लीला का वर्णन करते हैं पितामह भीष्म जी, उसी रूप में भगवान दर्शन देते हैं। राजसूय यज्ञ में आपका अग्र पूजन हुआ था भगवान, मैं उस बाकी झांकी का दर्शन करना चाहता हूँ। और अंत में पितामह भीष्म जी ने अंतिम श्वास को उन परमात्मा के चरणों में छोड़ दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, पितामह भीष्म जी महाराज की, कृपालु जी के लीला संवरण महोत्सव की जय। फूल फूलों की वर्षा होने लगी, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु से फूलों का प्रवर्षण करने लगे। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी में लीन हो गए पितामह भीष्म जी, और असकई जोग अगिंत नजारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। भगवान का नाम उच्चारण करके उन्होंने भगवत धाम की यात्रा की है। इस प्रकार से युधिष्ठिर जी ने उनका सब दाह संस्कार आदि किया और मौन हो गए। कृष्ण भगवान से लगा हुआ जनता सबने अपने अपने स्थान के प्रस्थान किया है। युधिष्ठिर जी ने कृष्ण भगवान के साथ में और गांधारी जी और श्री धृतराष्ट्र जी को सांत्वना प्रदान की है। धृतराष्ट्र जी की अनुमति से, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की सहमति से युधिष्ठिर जी महाराज को राज दिया गया। चकार राज्यम धर्मेण पितृपैतामहं विभो, पिता पितामह के द्वारा प्राप्त वह राज्य जो उन्होंने स्वीकार किया है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने